हेलो गुड इवनिंग। आज आप सभी का स्वागत है लक्ष्य स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, रुपया और पैसा में कौन सा समास है। हमें बताना है कि रुपया पैसा में कौन सा समास है। तो रुपया और पैसा में ऑप्शंस बी द्वंद्व समास। दिगु मत करना क्योंकि दिगु में आएगा संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह तोड़ में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि मुंह तोड़ में कौन सा समास है। तो इसका उत्तर सही क्या होगा, डी, ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि जब हम मुंह तोड़ का समास विग्रह करेंगे तो ये आएगा मुंह को तोड़ने वाला। का, के, से, ये सब विभक्ति चिन्ह वाले जितने हैं वो तत्पुरुष समास में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुवन में कौन सा समास है। आप सभी लोग बताइए कि त्रिभुवन में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। अव्ययी भाव में कौन सा समास, त्रिभुवन में कौन सा समास है। तो त्रिभुवन में है द्विगु समास, क्योंकि जितने भी संख्यावाचक शब्द हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक है वो आएगा द्विगु समास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। बताइए कि अकाल पीड़ित में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या द्विगु या तत्पुरुष। तो अकाल से पीड़ित, इसको विग्रह करेंगे तो अकाल से पीड़ित आएगा। तो इसका होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें सा से के की जितने भी होंगे ये किस में आएंगे, विभक्ति चिन्ह में, और विभक्ति चिन्ह वाले तत्पुरुष में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा समास है। अब बताना है कि माता और पिता में कौन सा समास है। तो यहाँ पर है द्वंद्व समास, ऑप्शंस बी द्वंद्व समास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यर्थी में कौन सा संधि है। संधि से प्रश्न, चलिए बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभ्यर्थी में कौन सा संधि है। तो अभ्यर्थी में आप देख रहे हैं आधा भा या, ये सब किसकी पहचान है, यड़ संधि की। जितने भी आधे अक्षर वालों के बाद या वा में कन्वर्ट होगा वो होगा यड़ संधि। तो इसका राइट आंसर बी, ऑप्शन बी यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न की वनौषध में कौन सा संधि है। बताइए, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। मैंने आपको बताया है कि जितनी भी डबल मात्राएं होंगी, वृद्धि वाली मात्राएं होंगी, वो क्या होंगी, वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत एक में कौन सी संधि है। डबल मात्रा, ये पहचान है किसकी, वृद्धि संधि की। बताइए फटाफट, मत एक में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो इसमें भी है वृद्धि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सदैव में कौन सी संधि है। हमें बताना है सदैव में कौन सी संधि है। तो सदैव में है वृद्धि संधि। नेक्स्ट, गुरूपदेश में कौन सी संधि है। गुरूपदेश में कौन सी संधि है। गुरूपदेश में दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, ऑप्शन ए राइट आंसर। रामेंद्र में कौन सी संधि है। रामेंद्र में कौन सी संधि है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। ये गुण संधि है, ऑप्शन सी राइट आंसर। गुण संधि, जितनी भी एक मात्राएं वाली ऊपर होंगी वो होंगी गुण संधि। ये ट्रिक है। दा का उच्चारण स्थान क्या है, फटाफट बताइए। दा का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य, कंठ, दंत, ओष्ठ है। तो दा का उच्चारण स्थान है दंत, क्योंकि इसको दांत की सहायता से बोला जाता है, दंत की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शा का निर्माण किन दो वर्णों व्यंजनों के मेल से हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
छा का निर्माण किन दो वर्णों व्यंजनों के मेल से हुआ है? आप बताइए फटाफट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका उत्तर क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि ये छा आधा का और शा षटकोण वाले से मिलकर बना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? हमें बताना है कौन सा तद्भव है इसमें से। ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी क्षीर। तो जितने भी री की मात्रा वाले शब्द और छा ये सब जहाँ आएंगे वो सब क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें से तद्भव शब्द है घर। घर जो है वो तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? आप सभी को बताना है कि रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है। राति, रात, निशा, रजनी। रात्रि का तद्भव रूप क्या होगा? रात होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी रात। देखिए कुछ टॉपिक हिंदी के ऐसे होते हैं कि वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, जैसे संधि हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, और क्या कहते हैं वर्ड विचार हो गया, ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। समास हो गया, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। हमें बताना है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो ज्ञान की प्राप्ति रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा सही होगा? ऑप्शंस ए पिपासा। पीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा पिपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपाद मस्तक। सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द कहा जाता है जिसको कहते हैं अपाद मस्तक, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रदर्शनी का शब्द का शुद्ध रूप है। क्वेश्चन कहता है प्रदर्शनी का शब्द शुद्ध रूप क्या है? प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी है या प्रदर्शनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए प्रदर्शनी का शुद्ध रूप क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताइए। ए, बी, सी, डी, कौन सा शुद्ध है? शुद्ध रूप कौन सा है? तो आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? कुछ लोग तो ऑप्शंस डी बताएंगे जो कि बहुत गलत है, बल्कि ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर आशीर्वाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? पूछ रहा है मात्राएं कितनी होती हैं। तो मात्राएं कितनी होती हैं हिंदी में? 10, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। क्वेश्चन कहता है व्यंजन के उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? क्वेश्चन कहता है व्यंजन जो हम बोलते हैं उसके उच्चारण के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं उनको हम बिना आ की सहायता से नहीं बोल सकते। जैसे आप का बोलिए, पा बोलिए, ता बोलिए, सा बोलिए, कोई भी अक्षर बोलिए, सब व्यंजन है। व्यंजन बिना आ की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विसर्ग का चिन्ह है, बताइए इसमें से विसर्ग का कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विसर्ग का चिन्ह कौन सा है पूछ रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर, संयुक्त अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कहता है जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वो क्या कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वरों के कितने भेद होते हैं? हमें बताना है स्वर के कितने भेद होते हैं। बताइए आंसर। तो ऑप्शन बी 3, स्वरों के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? प्रश्न कहता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, तो हमें क्या लगाना है? ऑप्शन डी शब्द। ऑप्शन डी राइट आंसर, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है? हमें बताना है कि कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं माना जाता है? तो चा, छा, जा, झा ये सब स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। फा जो है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन प्राकंपित व्यंजन है? प्राकंपित व्यंजन, तो प्राकंपित व्यंजन कौन सा है? रा। रा लुंठित भी है और प्राकंपित भी। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। पा, बा, भा, मा ये सब ओष्ठ व्यंजन होते हैं, ओष्ठ का सहारा लेकर बोला जाता है। मगर ना जो है वो नासिक के है। ना, इसका उत्तर होगा ना, सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं? हमें बताना है कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। तो जो हो चा, झा, त्रा और ज्ञा दिख रहा है ये सब संयुक्त व्यंजन है, मगर जो री, ऑप्शन डी ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये स्वर है। अगला प्रश्न है वा का उच्चारण स्थान है। हमें बताना है वा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है या दंत है या तालव्य? तो का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ है, क्योंकि हम लोग गले का और ओष्ठ का सहारा लेकर बोलते हैं, इसलिए ये है कंठोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि औ का उच्चारण स्थान है। अब बताना है कि औ का उच्चारण स्थान कहाँ है, क्या है? तो औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, दंत है, तालव्य है। औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ है, क्योंकि औ को भी ओष्ठ और गले का सहारा लेकर बोलते हैं, कंठोष्ठ है। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन कहता है जब कोई बोली या भाषा व्याकरण ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन बी परिनिष्ठित भाषा, ऑप्शन सी राज्य भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। बताइए उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी परिनिष्ठित भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह होती है राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, परिनिष्ठित भाषा या अलंकृत भाषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, व्याकरण, व्याकरण कहलाती है। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हमें बताना है कि हिंदी जो है उसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शंस बी 52। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अगर वर्णों की पूछे तो 52, अगर व्यंजनों की पूछे तो ऑप्शन सी 33 राइट आंसर। अगला प्रश्न है धा का उच्चारण स्थान है। हमें बताना है धा का उच्चारण स्थान है कंठ है, तालु, ओष्ठ है या दंत है। तो जो ता, था, दा, धा वाली लाइन होती है उसको हम किससे बोलते हैं? दंत। इसका राइट आंसर होगा दंत। ता, था, धा वाली लाइन हम लोग दंत के सहारे से बोलते हैं, इसलिए दंत। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? हमें बताना है किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। आ स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न कहता है इनमें से कौन सही है? हमें बताना है कौन सा सही है। ड ढ कोडमाला में स्थान प्राप्त है, ये तो गलत है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राप्त होता है, ये भी गलत है। या र ला वा ऊष्म व्यंजन है, ये भी गलत है। च छ जा झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ता था दंत व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है या वह अर्ध स्वर है। सा शा ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या कहा गया है? व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, लेकिन इसलिए यही वाला आंसर होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? हमें पता है कि अर्धस्वर या और वा को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ए। नेक्स्ट देखिए ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो ता, था, दा, धा, त, थ, द, धा ये सब दंत की सहायता से बोलते हैं, इसलिए दंत व्यंजन। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है री को वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया गया है? स्वरों में, व्यंजनों में, द्विगुण व्यंजनों में, संयुक्त व्यंजनों में। तो जो री है उसको स्वरों में स्थान दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रश्न कहता है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो हमें पता है कि शा, सा, सा, हा ऊष्म व्यंजन होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो हमें पता है, बताइए कि अंतस्थ ध्वनि कौन सी नहीं है। या रा ला वा अंतस्थ ध्वनि होती है, लेकिन इसमें बा दिया गया है, तो ऑप्शन ए। आखिर में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी को उत्तर कमेंट में लिख के बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। आप सभी लोग उत्तर दीजिए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।